हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस 2021 का अंतिम परिणाम आ गया है। अब एक जो आपका बार-बार कॉल आ रहा था, जो बच्चे जुड़े हुए थे और जो नए जुड़ रहे हैं, उनको मैं वीडियो के लास्ट में दिशा क्लासेज के मोबाइल नंबर आज शेयर करूँगा। आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ़ व्हाट्सएप पे बात की जाएगी, एक बार कॉल पे बात नहीं होगी जब तक ज़रूरी ना हो। और व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया जाएगा HCS 2023 नाम से, तो वहाँ आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं। उसके अलावा जब ज़रूरत होगी तो आपसे फ़ोन पे भी बात की जाएगी। तो ये मैं वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफ़िकेशन है वो आपको मिल सके। हम टारगेट HCS 2023 अब शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस भर्ती में भी जो लास्ट की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं, डेफिनेटली वो लोग इसमें दावेदारी पेश करेंगे, इसलिए कंपटीशन काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। मैंने सभी कैटेगरी की कट ऑफ है वो निकाल ली। इसमें जो मेरा काम था वो मैंने लगभग पूरा कर लिया। अब कुछ आपके लिए होगा तो आप पूछ सकते हैं। एसडीएम पोस्ट की जो कट ऑफ गई थी वो 376.2 गई थी। तो मैंने आपको पिछले एक एसडीएम के वीडियो में तो बता ही दिया था, जब बच्चे लगातार पूछ रहे थे। तो ये किनकी थी? तो ये 1947 रोल नंबर थे, ये उनकी 1947 की, क्योंकि एसडीएम की 48 पोस्ट थी, सबसे ज्यादा पोस्ट, सबसे अच्छी पोस्ट थी इसमें। वहीं एससी ऑफ हरियाणा की 1352 जिनके रोल नंबर थे, उनकी 337.7 थी। बीसीए की बात करें तो 358.7, बीसीबी की 365.5 और ईडब्ल्यूएस 364.7। मैं आपको यहाँ एक चीज मेंशन कर दूं कि हम डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी डीईएसएम या एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप या दिव्यांग, जो भी किसी भी श्रेणी में, चाहे ऑर्थोपेडिक या किसी भी श्रेणी में थे, हम उनके मार्क्स इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक स्पेशल श्रेणी होती है। तो उसको हम जनरलाइज्ड यहाँ करने से अपने आप को बचा रहे हैं। तो टोटल 48 पोस्ट थी। जनरल की कट ऑफ गई है 376.2, एससी की 337.7, बीसीए की 358, बीसीबी की 365 और ईडब्ल्यूएस की 364। फिर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात करें, टोटल 7 पद थे। 4 जनरल से था, एक एससी से, एक बीसीए और एक बीसीबी। यहाँ कोई पोस्ट थी ही नहीं। तो 4 की बात करें जनरल की, 4 में 372.5 पे लास्ट कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ था, जिनका नाम था रूबेन शर्मा जी। मैंने बताया था 2690 जिनका रोल नंबर था। मैंने उसमें शायद मार्क भी कर दिया होगा। डीएसपी की जब बात करें, ये तो एसडीएम की पोस्ट होगी। डीएसपी 2690, ये लास्ट इनकी कट ऑफ गई थी। फिर एससी की 337.7। यहाँ आप एक चीज देखिए, एसडीएम और डीएसपी की कट ऑफ है वो लगभग बराबर है, पूरी बराबर ही होगी। ये 354.9 गई थी बीसीए, क्योंकि सिंगल सिंगल कैंडिडेट ही थे। यानी इनके एसडीएम का लास्ट कैंडिडेट और डीएसपी के लास्ट कैंडिडेट के नंबर बराबर थे। बीसीबी की 360.6 और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट ही नहीं थी। फिर बात करते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। इसकी अच्छी पोस्ट थी, 14 पोस्ट अच्छी मानी जाती है। तो 368.33 जनरल कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 330.8, बीसीए के लिए 354.1, बीसीबी के लिए 356.5 और 305.4 थी ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। फिर डीएफएसओ की पोस्ट आई थी। डीएफएसओ की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर। ये सी है, डीएफएससी की पोस्ट आई थी, तो ये थी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर। तो ये कुल 5 पद आए थे इसमें डीएफएससी में। 3 जनरल के थे, एक बीसीए का और एक ईडब्ल्यूएस का, यानी एससी का यहाँ कोई पोस्ट थी नहीं और ना बीसीबी की। तो यहाँ कट ऑफ गई 368, यहाँ 353.5 और यहाँ 351.5। यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट ने डीएफएससी को एक्साइज एंड टैक्सेशन से प्रेफरेंस दी है। ए क्लास तहसीलदार वाले ने भी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ने, इन दोनों पे इसको प्रेफरेंस दी है। तो कुछ तो कैंडिडेट की चॉइस भी होती है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। कई बार क्या होता है कि आप लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं और एचपीएससी का इस बार पैटर्न है वो आपने देखा, यूपीएससी को फेवर कर गया। तो यूपीएससी के काफी बच्चे सेलेक्ट हुए, वो दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू भी लगभग क्लैश हो रहे थे आपस में। तो उस वजह से बच्चों को प्रेफरेंस, और पहले जब भराई गई थी तो भी इतना समय नहीं था, अपने उधर तैयारी में बिजी होने की वजह से वो लोग
प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले पाए। कोचिंग का यही रोल होता है, ट्यूटर्स का यही रोल होता है कि वो आपको सजेस्ट करे भाई आप किस तरह के वर्क कल्चर में कंफर्टेबल हो। कुछ लोग फील्ड जॉब के लिए एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग ऑफिस कल्चर के लिए एक्सपर्ट होते हैं, तो वो यहाँ थोड़ा सा आपको कोचिंग पढ़ाने में इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता जितना प्रॉपर गाइडेंस में करता है। इसलिए हम शुरुआत टेस्ट सीरीज से करेंगे ताकि आप टेस्ट सीरीज से अपना लेवल चेक कर सकें। और लगभग पूरे सिलेबस को काफी टुकड़ों में डिवाइड किया गया, हर टुकड़े का अलग टेस्ट रखा गया है, महत्वपूर्ण सवाल पिछले साल के पेपर को देखते हुए। तो आखिरी में वीडियो में जब नंबर जारी करेंगे उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब ए क्लास तहसीलदार की बात करें 375.4, तो यहाँ देखिए आप एसडीएम 376.2 और ये 375.4, ये 376.2 भी आए थे ए क्लास तहसीलदार में, क्योंकि 4 पोस्ट थी, 2 जनरल की थी, एक जनरल के कैंडिडेट के तो एसडीएम के बराबर नंबर थे, एक 337.17 और एक 353.8। फिर आती है असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की, ये अच्छी पोस्ट थी लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट पूरी 5 ही थी इसमें। एक क्लास तहसीलदार की टोटल 4 पोस्ट थी, तो इसमें हम बात करेंगे तो 366.5 गई थी, जिनका रोल नंबर था 2426। और इधर 3 पोस्टें जो ईडब्ल्यूएस में रिजर्व थी उनकी बात करें तो वहां पे 347.4। इन तीनों कैटेगरी में यहाँ किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट नहीं थी। फिर एक बड़ी पोस्ट आती है बीडीपीओ, बीडीपीओ की 46 पोस्ट थी, तो इसमें कैटेगरी वाइज आपको काफी थोड़ा उठा पटक मिलेगा, थोड़ी अलग चीजें, यूनिक चीजें देखने को मिलेगी। जनरल की कट ऑफ यहाँ गई थी 360.8। वहीं हम बात करें एससी की तो 319.5, बीसी ए की 337.8, बीसी बी की 348 और ईडब्ल्यूएस की 338। तो ये बीडीपीओ 46 पोस्टों के लिए था, तो इसमें काफी सारे अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। रोडवेज में टीएम की बात करूं मैं, ट्रैफिक मैनेजर बोलते हैं जिनको, उसकी टोटल पोस्ट ही 3 थी, 2 पोस्ट जनरल के लिए थी और एक एससी ऑफ हरियाणा के लिए थी। तो जनरल की कट ऑफ गई है 359.9, यानी 0.9 का ही अंतर रहा इनमें, और ये 328.9, यानी एससी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने बीडीपीओ के ऊपर रोडवेज के टीएम को प्रेफरेंस दी है, जबकि टीएम का जॉब काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि रोडवेज महकमा थोड़ा अपने आप में यूनिक है, वहाँ काफी सारी अन्य परेशानियां भी आती है एक जॉब के अलावा। लेकिन अब जो एससी के कैंडिडेट थे, या तो उनको गाइडेंस थी या उनकी चॉइस होगी फील्ड वगैरह की इस तरह के काम की, तो वो यहाँ थोड़े सा कंफ्यूज हो गए। फिर हम उसके बाद में जो अगली पोस्ट की बात करेंगे वो है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, जिसको हरियाणा में डीएफएसओ बोला जाता है। इसके सिर्फ 2 ही पद थे डीएफएसओ में, एक एससी का पद था, एक बीसीए का पद था, ना तो जनरल का पद था, ना बीसीबी का और ना ईडब्ल्यूएस का। तो ये 328.4 और 353.3। और सबसे लास्ट में जो असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बने हैं, देखिए ये लोग जनरली सेटिस्फाई कम होते हैं जॉब से, और ये दोबारा कंपटीशन में नए कैंडिडेट के लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पिछली बार ये एचसीएस तो लग चुके हैं, लाइट में लगे होते, तो इंटरव्यू में इनको इस चीज़ का काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है और ये जनरली इंटरव्यू तक पहुंचने की कंडीशन में मुख्य में आ जाते हैं, प्रॉपर में आ जाते हैं। यहाँ मैं बात करूं, जनरल की कट ऑफ गई थी 356.4, एससी की 318.2 और बीसीए की 336.3, बीसीबी की 342.5 और ये 334.8 थे। अब ओवरऑल एक बात करें, ओवरऑल में ये था भी जनरल का 356.4 पे लास्ट कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो गया, एससी का 318.2 पे सिलेक्ट हो गया, बीसीए का 336.3 पे हो गया, बीसीबी का 342.5 पे हो गया, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करूं तो 334.83 पे हो गया। इसके अलावा पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि सब्जेक्ट है उसने काफी मेजर रोल प्ले किया, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन था। अगर एचसीएस 2023 में भी सब्जेक्ट को कंटिन्यूस रखती है तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको किसी अच्छे व्यक्ति से, अच्छे ट्यूटर से राय जरूर लेनी चाहिए कि सर मैं ये सब्जेक्ट रखूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, और जैसे डिटेल इनका एनालिसिस बार आएगा हम भी आपको सजेस्ट कर देंगे। लेकिन बेसिक कुछ रोल नंबर में, जैसे 7 नंबर पेज पे जो रिजल्ट था उसमें सिर्फ 12 ही बच्चे सेलेक्ट हुए 50 में से, बाकी सब लोग रह गए। हर कैटेगरी में, जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, हर कैटेगरी में बच्चे रह गए थे वहां, तो वो अपने आप में चैलेंजिंग था। पहले तो मैं नंबर रिलीज कर देता हूँ। नंबर था 830 28 00 006।
ये दिशा क्लासेज का नंबर है। तो यहाँ आप व्हाट्सएप ग्रुप आपको टारगेट HCS 2023 के नाम से मिल जाएगा। तो आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, अभी इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कशन होंगे वो होगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चलेगी, एनालिटिक अप्रोच के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उससे संबंधित वीडियो आएंगे, तो वो सब यहाँ शेयर भी कर दिए जाएंगे ताकि आप देख सकें, आपका भटकाव थोड़ा कम हो। तो 830 28 0000 से दिशा मैम के नंबर है ये, आप इन पे दिशा मैम से बात कर सकते हैं जब बेहद जरूरी हो। अदरवाइज शुरुआत हम इसमें व्हाट्सएप से ही करेंगे, पर्सनल कॉल से प्लीज अपने आप को एक बार, जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, क्योंकि ये कॉमन सवाल है कि सर नोटिफिकेशन कब आ रहा है, मैम नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। जैसे ही आएगा हम उसके बाद में डिस्कशन का सेशन भी शुरू करेंगे। वेबसाइट लगभग कंप्लीट कर लिया दिशा मैम ने, तो अब उनका लगभग उस पर मटेरियल अपलोड कर रहे हैं, वो तो टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। एक ऐप बनाने पे भी चल रहा है काम, अगर वो भी बन जाता है तो आप वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं आपके लिए HCS 2023 और हरियाणा के फ्यूचर्स एग्जाम के लिए। तो देखिए, बेस्ट विशेज सबसे पहले तो आपको। उम्मीद है आपके काफ़ी सारे कट ऑफ को लेके जो डाउट थे वो दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप निसंकोच आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो HCS 2023 के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेज, अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।